जग है लुटेरा कहीं लुट मत जाना। सदगुरु के वचनों में मन को लगाना, और जग है लुटेरा कहीं लुट मत जाना है। हनुमान जी जब बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो रावण ने कालनेमी राक्षस से कही कि तुम जाओ हनुमान जी का रास्ता रोको। कालनेमी ने कहा महाराज आप भी हद करते हो, जिसे तुम नहीं रोक पाए। तुम्हारी लंका को धुआं उड़ा के चले हो। तुम्हारो छोरा इंद्रजीत जाके पूछो को बार नहीं पजार पायो। ओ भाई मुझे भेज रहे हो हैं? मैं कौन से खेत की मूली हूं? बोले ये तो मुझे भी पता है कि तू नहीं रोक पाएगा और उसे मैं भी नहीं रोक सकता। बोले फिर काहे भेज रहे हो? बोले ने का लेट है जाओ भाई में हमारा काम बन जाओ। बोले कैसे? बोले रात्रि के चौथे पहर के निकलने के बाद फिर बूटी काम नहीं करेगी। यदि चौथा पहर के अंदर अंदर बूटी आ गई तो काम कर जाएगी। तो तुम जो है रोक नहीं पाओगे तो कछु नहीं करोगे तो लेट तो कर ही दोगे। और लेट है गए तो बस होगा का कि बूटी समय से नहीं पहुंचेगी तो वो जो तपस्वी को छोटो भैया मर जाओ। और वाय मत तखेम बड़े के प्राण अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों में प्रेम बहुत ज़्यादा है। तो दोनों के प्राण निकले तो फिर हमारी विजय है ही। तो एक है मर तखेम मामलो गड़बड़ है जागो। तो बस लेट कर दो। इस कथा का बड़ा गहन अर्थ है, इसकी बड़ी गहन चर्चा, बड़ी प्यारी चर्चा। सिद्धांत इसका ये है कि रावण है मोह। मोह माने परिवार। परिवार भी तो मोह होता है। और परिवार के जो लोग हैं वो साधक को जो बूटी है ना वो है कथा, सत्संग, जो वेद पुराणों से, यानी शब्द समझिए अब, पावन पर्वत वेद पुराना। पावन पर्वत, पर्वत कौन है? वेद और पुराण। और वेद और पुराण यानी पर्वत, पर्वतों में से निकली है बूटी है, और वेद पुराणों में से निकली है कथा। ये भी बूटी है। जब ये बूटी चौथे पन से पहले पहले, चौथे पहर से पहले पहले आ गई तो करेगी काम। और चौथो पहरू अंतिम पहरेगो, लास्ट हैगो, तो फिर ये बूटी काम नहीं करेगी। अब जे मुँह में दांत ना आए, पेट में आंत ना आए, अब जिन्हें जे कथा सुनाई जाए, सत्संग सुनाया जाए, तो अब ये क्या करेंगे? भजन तो है ना रो। जब शरीर की नस नस दुख रही है, दवाई न के पुलंदा बंधे हैं और अब बिना वैराग होगा तो कहाँ जाएंगे? कथा से वैराग्य जिंदा होता है। जैसे बूटी से लक्ष्मण जी जिंदा। लक्ष्मण जी क्या है? वैराग्य। तो कथा से जब वैराग्य जिंदा होगा तो जाएंगे कहाँ? भाई जिनमें अब कहूँ आवे जावे की सामर्थ्य है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? तो बस सुन लेंगे केवल, लेकिन वे डरे ही रहेंगे, वे उठ के खड़े होने वाले नहीं हैं। लेकिन वही बूटी यदि समय से पहले मिल जाए, जवानी में मिल जाए, 25 साल में मिल जाए, 30 में, 35, 40, 45, लास्ट 50 तक वो मिल जाए तो बात बन जाए। अब 50 के बाद में मिले तो फिर वो वैसे ही आदमी ढहनान लगता है। पहले 100 साल की उम्र ही तब अलग बात है। अब तो जो उम्र को जो रेशियो है वो 80, 75 है ना। जे तो बिन को जो अभी सफ़ेद बान भाई बैठे कहाँ है, जो जिनते और नीचे आने के जिनकी तो 65 पे ही जो है ना। और जो नेक नेक से बालक अभी जो डोले का है,
ये तो 60 के अंदर आए हैं, तो फिर 50 पे का होगा, है ना। तो ये जो मोह है, ये परिवार है, ये दुनिया है, ये केवल तुम्हारी जवानी को लूट लेगी, बस समय चुका देगी। जामे भजन होता है ना, बस समय खा जाएगी औलाद, बस समय खा जाएगा परिवार, बस समय खा जाएंगे लोग, हैं। जिन्हें में चले आओ, बा को नौता पटानो, बा को नौता चुकानो, बहन के यहाँ जानो, भतीजे के यहाँ न्यों करनो, बा को न्यों करनो, जिन्हें में पूरी उम्र गई। और जब देखी कि अरे ये तो समय नहीं आएगा हमारो, मरगटी मिस कॉल देने लगी, हैं, संदेशा आने लगा मरगटते, तो अब क्या करें, फिर मामला गड़बड़ होता है। तो ये पंक्ति बड़ी प्यारी है, सद्गुरु के बचनों को मन में बिठाना, इस जग है लुटेरा कहीं, इस जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना, सद्गुरु के बचनों को मन में बिठाना। ये जिंदगी तो यूं ही गुजर जाएगी, मानव की काया तेरे काम नहीं आएगी, मानव की काया तेरे काम नहीं आएगी। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, लूट मत जाना, सद्गुरु के चरणों में, सद्गुरु के वचनों में मन को लगा।